जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, अर्थशास्त्र के इस सीरीज में आज तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताए जाएंगे। देखिए, जीएस की क्लास यहाँ पर चल रही है इस YouTube चैनल पर, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अर्थशास्त्र किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत जरूरी हो जाता है अर्थशास्त्र का पढ़ना। और हमने काफ़ी जगह पर देखा है जो अभ्यर्थी होता है वो संविधान और इतिहास पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक्स पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा दादा भाई नौरोजी और एडम स्मिथ के बारे में बता चुका हूँ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और उनकी पुस्तक आप जानते हो वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में लिखी गई थी। और धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये भी आपको बता दिया है, सन 1901 में दिया था। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। और इसके बाद आपको बताए थे हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार और धन और विकास के आधार पर पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताई थी। मिश्रित में भारत को रखा गया है, यानी कि भारत में उत्पत्ति के सभी साधनों पर, उत्पाद या उत्पत्ति या वस्तु के निर्माण के सभी साधनों पर सरकार का और निजी स्वामित्व का दोनों का अधिकार होता है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके पहली वीडियो जरूर देख लें। अर्थव्यवस्था जो आपके लिए पढ़ाई जा रही है, ये पूरा क्रम से पढ़ाई जा रही है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं। और आप किसी भी फोर्स के लिए या पद के लिए जा रहे हो या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप बेझिझक बिना टेंशन के आप अर्थव्यवस्था यहाँ से पढ़ सकते हो। और आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपके लिए बताए जाएंगे। और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इसके तीन क्षेत्र हैं। उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हैं। देखिए, जीएस पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार इसको थोड़ा सिस्टम से पढ़ना पड़ता है और बाकी का सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि एक बार अगर कोई ढंग से अच्छे तरीके से 6 महीने या 1 साल मेहनत कर ले तो बाद में रिवीजन करना पड़ता रहता है, फिर वो कोई चीजें याद नहीं करनी होती हैं क्योंकि सब वो 1 साल में याद कर चुका होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होने को उसमें कुछ नहीं है, बोर्ड पे लिखा है और नॉर्मल सी बात है। पेपर यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो या यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो। प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है, जैसे वन है, इसके साथ साथ जो पशुपालन आप करते हैं, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, यानी कि जो किसान से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, ज्यादातर किसान से संबंधित जो जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे पशुपालन है, जो नॉर्मल इंसान होता है वो पशु पालता है, कोई बिजनेसमैन पशु नहीं पालेगा, ये आप जानते हो। इसके साथ साथ वानिकी है, मत्स्य मछली पालन है, नॉर्मल इंसान ही मछली पालन करता है, यानी कि बेसिक सी चीजें, प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीजें आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। प्राथमिक यानी कि सबसे पहले प्रकृति आई, प्रकृति में नॉर्मल चीजें थी, नॉर्मल चीजों का उपयोग किया जा रहा था। खेती का उपयोग किया जा रहा था। उस समय खेती से कुछ भी चीजों का, जैसे गन्ना है तो गन्ना पैदा किया जा रहा था, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना नहीं सीखा था व्यक्ति। पहले चीनी बनाना यानी कि वस्तु का परिवर्तन कर दिया, गन्ने का परिवर्तित रूप वो हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में, लेकिन गन्ना या कृषि ये सब रहेगा प्राथमिक क्षेत्र में। आप ध्यान से सुन लें, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए, भारत की आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत कृषि प्रधान अधिकतर देश था। अब वर्तमान समय में या कुछ ज्यादा 20-30 साल से ही औद्योगिकरण हुआ है भारत में, कंपनियों का ज्यादातर जो निर्माण हुआ है, जो बनी है वो ज्यादातर आजादी के बाद ही बनी है। तो आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी का सब आप जानते हो ये चीजें। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में जब प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण उद्योग, ये आप नोट कर लें, विनिर्माण उद्योग, इसमें या तो ये चीज आएगी आपके लिए द्वितीय क्षेत्र निम्न में से द्वितीय क्षेत्र हैं कृषि, मत्स्य या व्यापार और उद्योग। तो उद्योग आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। एक शब्द
अगर आपके लिए आ जाए ऑप्शन में तो आप विनिर्माण उद्योग या उद्योग अगर आएगा तो आप वो करके आएंगे। जैसे पेड़ से फर्नीचर, कृषि, जैसे गन्ना होता है गन्ने से आप शुगर बना रहे हो तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादित की जा रही है, बनाई जा रही है, निकल रही है, ये खुदाई में निकल रही है। इसके साथ साथ गैस है, बिजली है, ये सभी गन्ने से शुगर, पेट्रोलियम, गैस, बिजली जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। तृतीय क्षेत्र, जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं से, यानी कि अमूर्त वस्तुओं से जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं मनुष्य के लिए, वो तृतीय क्षेत्र में आएंगी। जैसे सेवाएं हैं, सभी नौकरशाही सेवाएं, सर्विसेज, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, बैंकिंग और संचार, ये सब टेक्नोलॉजी से संबंधित जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। फिर सुन लें, भारत की आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। वर्तमान समय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं। मैं आपके लिए ये धन के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार ही बता चुका हूं। आप वीडियो हमारी जरूर देख लें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो जीएस पढ़ने के लिए हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।